हमारा एनकाउंटर भी हो सकता है, हमारा एनकाउंटर भी हो सकता है। आजम खान साहब ने जो कहा कि मेरा एनकाउंटर हो सकता है, मेरी हत्या हो सकती है, उसको बहुत ही गंभीरता से लेने की जरूरत है। क्योंकि हमने देखा है उत्तर प्रदेश के अंदर इसी हुकूमत के दौरान कि पुलिस कस्टडी में, जुडिशियल कस्टडी में, पुलिस कस्टडी में एक पूर्व सांसद और पूर्व विधायक की हत्या हो जाती है और वो पूर्व सांसद, पूर्व विधायक भी प्रेस को ऐसे ही जैसे आज आजम खान साहब कस्टडी में ये कह के निकले हैं, अतीक अहमद ने भी कहा था कि मेरा एनकाउंटर हो सकता है, मेरी हत्या हो सकती है जुडिशियल कस्टडी में। तो मैं तो बहुत गंभीरता से ले रहा हूं और मैंने जब ट्वीट करके यूपी पुलिस को और यूपी गवर्नमेंट को टैग करके इसको लिखा भी है कि इसको आप ऐसे ही मत लीजिए, इसको बहुत गंभीरता से लेने की जरूरत है। उनकी सुरक्षा कि में कोई भी चूक ना हो, क्योंकि यूपी में जो है जिस तरीके के हालात हमने पिछले दिनों देखे कि एक कई टर्म का विधायक सांसद को सरेआम ऑन कैमरा जो है मार दिया जाता है जुडिशियल कस्टडी में, पुलिस कस्टडी में, तो ये बहुत गंभीर सवाल है। अखिलेश यादव का बयान आया था, वो कह रहे कि आजम खान मुसलमान है इसीलिए उनके ऊपर ये जुल्म किया जा रहा है, अत्याचार किया जा रहा है। आपको भी सर ऐसा लग रहा है? देखिए, आपको क्या लगता है, उनका यही अपराध है कि उन्होंने एक यूनिवर्सिटी बना दी? भैया पॉलिटिकल लड़ाई लड़ो, इतना जुल्म मत करो कि आज उन्हें जेल से भी शिफ्ट किया तो परिवार के 3 लोग, तीनों को अलग अलग कर दिया। ये तो मतलब कोई आपके अंदर इंसानियत की कोई फीलिंग ही नहीं लगती, लग रहा है। ये तो कोर्ट ने नहीं किया। कोर्ट ने, चलो आपने जिस तरीके का केस बनाया वो अभी हायर कोर्ट में जाएगा, हमें उम्मीद है कि इंसाफ मिलेगा, लेकिन इतनी दुश्मनी कि साहब बाप बेटे एक जेल में भी नहीं रह सकते। सर, हम आजम खान के मामले में देख रहे हैं जिस तरह से उनको हो रहा है, आपके ऊपर भी अभद्र टिप्पणी की गई, तो आपको लग रहा है कि सर इस देश में मुसलमानों पे जो अत्याचार हो रहा है या इस तरह चलता रहेगा, फिर इसका कोई सॉल्यूशन है, या फिर जैसे आप जो नेता, बड़े बड़े नेता के साथ ऐसा हो रहा है, आम इंसान के साथ कैसे सोच सकते सर? हर अतीक का अंत होता है। होप फॉर द बेस्ट। वी आर बिलीवर इन द डेमोक्रेसी, वी आर बिलीवर इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बाबा साहब अम्बेडकर।